हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि आईएएस द्वारा कराए जा रहे टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। टेस्ट सीरीज फर्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। ये कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार की दीवानी के साथ साथ उड़ीसा की भी दीवानी देने का फरमान जारी किया गया था। तो अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को चुनिए। तो केवल कथन एक सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कारखाना अधिनियम है, ये बनता है 1947 में, और शारदा अधिनियम बनता है 1929 में, और दहेज निषेध अधिनियम बनता है 1961 में, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। तो सबसे पहला कौन है, शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम दूसरे नंबर पर है, ये बनता है 1929। फिर कारखाना अधिनियम एक नंबर पर, ये बनता है 1947। फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, विकल्प सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो विकल्प दिए गए हैं, जॉन निकोलसन, बी विकल्प दिया गया है जनरल ह्यूरोज, सी विकल्प दिया गया है सर कॉलिन कैंपबेल, डी विकल्प दिया गया है विलियम टेलर। तो विलियम टेलर ने ये बिहार के विद्रोह का दमन किया था इसने। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सूची दी गई है, तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दी गई हैं घटनाएं और दूसरे तरफ दिए गए हैं वायसराय। तो इल्बर्टविल वायसराय जो था उस समय लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन के समय आया था। काकोरी षड्यंत्र जो था ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, और लखनऊ समझौता जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। जब फिर ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये हुआ था लॉर्ड वेवेल की जगह, लॉर्ड वेवेल के समय। तो अब हम लोगों को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा इसमें विकल्प ए, क्योंकि ये जो एल्बर्टविल था लॉर्ड वेवेल के समय आया था, और काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय, और लखनऊ संधि जो थी, लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लॉर्ड वेवेल के समय का है। तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो वाइकोम सत्याग्रह ये केरल राज्य से संबंधित है। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, पी कृष्णा पिल्लई, के जी मसरूवाला, तीसरा दिया गया है के केलप्पन, चौथा दिया गया है मातिंगनी हजारा। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। ये कांग्रेस के नेता थे, कौन, के केलप्पन, और ये शिक्षाविद भी थे। तो ये वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डच, इसमें एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। तो उसके संदर्भ में हम लोग अब कथन एक देखते हैं। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
सही है। ये जो बंदरगाह है, डच बंदरगाह, ये कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये अब दूसरा कारण क्या दिया गया, यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो कारण क्या कह रहा है, पश्चिमी तट, जब फिर मसूलीपट्टनम शहर की अवस्थिति कहाँ है, पूर्वी तट के साथ है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में कौन सी घटना नहीं हुई है, तो ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के ही समय 1905 में हुआ था। भारतीय लोक सेवा मंडल का भी गठन कर्जन के काल में हुआ था। और ये अकाल आयोग की स्थापना ये भी कर्जन के काल में हुई थी। जब फिर ये हंटर आयोग जो है ये 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये लाला लाजपत राय से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया, ये भी सही है। स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था उसमें प्रमुख थे CR दास और मोतीलाल नेहरू और साथ में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो अब इसमें विकल्प क्या चुनना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये सही हो जाएगा C नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता जिसे माना जाता है NM लोखंडे, जिन्हें नारायण मेघाजी लोखंडे के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प दिया गया है लाला लाजपत राय। तीसरा विकल्प दिया गया है BP वाडिया। चौथा विकल्प दिया गया है सोराबजी सापूरजी बंगाली। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जमींदारी प्रथा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है, पहला कथन दिया गया है, इसमें निश्चित किराए या अभियोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया, ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है, इसे वर्ष 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया, ये भी सही है। इस व्यवस्था को सी विकल्प दिया गया है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो ये किसानों के द्वारा नहीं वसूला जाता था, जमींदार इसकी वसूली करते थे। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। तो चौथा दिया गया है, यह बंगाल बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था, सही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन जमींदारी प्रथा से संबंधित नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये 11 जो क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में दिया गया है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। तो ये महासचिव नहीं थे, अध्यक्ष थे। महासचिव पहले थे दीवान चमनलाल। तो ये जो विकल्प है ये हो जाएगा गलत। दूसरा क्या दिया गया है, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये विकल्प क्या है, सही।
तो अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो केवल कथन 2 सत्य है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैले कमीशन। तो इसमें हंटर शिक्षा आयोग जो है ये आता है 1882 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 में और ली आयोग बनता है 1924 में, जब फिर वहीं रैले कमीशन बनता है 1902 में। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी, कौन सा अधिनियम बना, चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो ये 1854 में, तो 2 पर 2 हो गया। फिर इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, फिर इसके बाद रैले कमीशन 1902 में और ली आयोग 1924 में। तो विकल्प सही हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पावना विद्रोह संबंधित है, पावना विद्रोह संबंधित है, विकल्प दिए गए हैं इसमें। पहला विकल्प दिया गया है जमींदारों की दमनकारी नीतियों की वजह से ये विद्रोह हुआ था। दूसरा विकल्प दिया गया है पावना में कानून व्यवस्था का अभाव था। सी विकल्प दिया गया है दलित वर्ग का आंदोलन था। डी सांप्रदायिक दंगे। तो ये जो है पावना विद्रोह, तो ये जमींदारों की दमनकारी नीतियों का परिणाम था। तो इसमें जमींदार जो थे पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जबरन लगान वसूलते थे, जिसकी वजह से गरीब किसानों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। तो यूपी किसान सभा का गठन 1918 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वारन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसे की जो वारन हेस्टिंग ने स्थापना की थी, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना। विकल्प बी दिया गया है कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। तीसरा विकल्प दिया गया है स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। चौथा दिया गया है बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। तो इसमें मेन उद्देश्य इन लोगों का था कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें सत्य कथनों को पहचानना है। तो पहला कथन दिया गया यह लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित था। ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, तो ये लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित था, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थीं। तो ये क्या है, जो सीटें थीं 78% आरक्षित थीं। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें कितनी थी, 78%, जबकि महिलाओं के लिए इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन का जो दूसरा विकल्प दिया गया है ये गलत हो जाएगा। अब हमें सही कूट का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या है, केवल एक सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर
18 देखते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है आउट्रम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र कहता है, तो ये कथन सही है। ये कथन सही है। विकल्प बी है कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। ये भी सही है। आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। तो आर होम्स ने कहा था कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच जो संघर्ष था 1857 की क्रांति को, तो ये कथन क्या है? गलत है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, आर होम्स जो था उसके अनुसार ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो ये विकल्प जो है सी, ये गलत है। चौथा विकल्प क्या दिया गया है? बेंजामिन डिज़राइली, तो इसने क्या कहा था कि भारत में ये राष्ट्रीय उत्थान का प्रतीक है। तो ये कथन सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? गलत क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प कौन सा है? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 19 में पहला विकल्प दिया गया है ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। ये क्या है? सही है। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। इस समिति ने W.C. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी का अनुसरण किया था। तो इसमें सेकेंड विकल्प क्या दिया गया है? इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना। उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना। तो विकल्प बी भी सही है। तो अब सही कूट का चयन करना है। तो इसमें विकल्प सी सही है। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? तो पहला विकल्प दिया गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरा दिया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय संघ और चौथा दिया गया है भूमि धारक समाज। तो इसमें किसका विलय कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। भारतीय राष्ट्रीय, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी, तो इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ था पारित हुआ था 1905 में और प्रभावी हुआ था अक्टूबर 1905 में। तो ये क्या है? बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। दूसरा विकल्प दिया गया है ये बंगाल विभाजन 1905, सूरत विभाजन 1907 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। तो बहिष्कार प्रस्ताव जो था उसको पारित किया गया था। फिर चौथा विकल्प दिया गया है दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। तो ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य बताया था क्या? 1906 में। तो ये इसमें सही विकल्प का अब हम लोगों को चयन करना है। तो सबसे पहले घटना घटी थी दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। फिर इसके बाद
बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर, प्रार्थना समाज से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? इसने कौन सा पत्र शुरू किया गया था? तो इसने शुरू किया था सुबोध पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए थे? क्या परिवर्तन हुए थे? तो पहला विकल्प दिया गया है, मैसूर का नया राज्य जो था कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया। सही है, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसने ब्रिटेन के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, कृष्ण राज जो था तृतीय। तो ये पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है विलियम बेंटिंग ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर को अधिग्रहित कर लिया था। तो ये विकल्प बी भी सही है। तीसरा दिया गया है, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। ये भी सही है। तो अब हमें सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट क्या है? 1 और 2 और 3 तीनों सही। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इल्बर्ट बिल से संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन दिया गया है, इसमें भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी। तो अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सी नंबर दिया गया है, इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल भेजने की सजा के लिए अधिकृत किया। ये भी नहीं था। चौथा क्या दिया गया? यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो ये भी कथन गलत है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस की संधियां दी गई हैं और संबंधित देश दिए गए, उनका मिलान करना है। पेरिस की संधि जो थी, पेरिस की संधि, तो ये क्या है? अमेरिका के साथ हुई थी। सही है। गंडमक की संधि ये अफगानिस्तान के साथ हुई थी। तो ये पेरिस की संधि अमेरिका के साथ, गंडमक की संधि अफगानिस्तान के से संबंधित है। सगौली की संधि ये जो थी भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। तो ये क्या है? गलत हो जाएगी। यमबादू की संधि नेपाल, ये विकल्प नहीं सही है। ये दो विकल्प 3 और 4 नहीं सही है। तो 1 और 2 सही है। तो उपर्युक्त में सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में विद्रोह दिए गए हैं और उनकी समय या वर्ष सूची दी गई, उसका मिलान करना है। अहोम विद्रोह जो है इसका वर्ष काल क्या है? अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। पॉलीगर्स विद्रोह जो था ये हुआ था 1795 में।
मोमारिस विद्रोह ये हुआ था 1769 में। पाइका विद्रोह जो था ये हुआ था 1817 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? विकल्प सही हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे? मोहम्मद अली ये तो थे सम्मिलित, हजरत मोहानी ये भी सम्मिलित थे, मौलाना शौकत अली ये भी सम्मिलित थे, मोहम्मद इकबाल ये जो इलाहाबाद के थे ये संबंधित नहीं थे ये खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया तो वो संधि थी बासीन की संधि। तो ये जो 1775 में हुई थी बासीन की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। जब फिर ये जो संधि थी बासीन की संधि ये हुई थी 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बासीन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? तो प्राउड रिजर्व की नीति जो थी ये लिटन ने लागू की थी। लिटन ने कब लागू की थी? 1876 में। 1876 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें दिया गया है, कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। तो कथन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इन सभी ने असहयोग आंदोलन के समय 1919 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन जो चला था उसमें इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये कथन क्या है? सही हो जाएगा। कारण क्या दिया गया है? इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये भी कारण भी सही है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी। ए और बी दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? तो सबसे पहले विचार रखा था स्वराज पार्टी ने 1924 में। या फिर कांग्रेस ने 1936 में ये विचार रखा गया था। कांग्रेस में सबसे पहले विचार जो रखा गया था स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में से एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा, तीसरा विकल्प दिया गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था और ये किसान सभा। तो ये विकल्प 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका और संपादक की कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक थे, सही है। बंग दर्शन इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। जब फिर दिया क्या गया था? दयाल सिंह मजीठिया। तो ये
सही नहीं है। तीसरा क्या दिया गया है, भारतीय समाजशास्त्री, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी सही है। परिदर्शक विपिन चंद्रा, ये भी सही है। तो इसमें हम लोगों को गलत विकल्प का चयन करना था, तो बंग दर्शन गलत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन क्या दिया गया है, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा क्या दिया गया है, कारण क्या दिया गया है, इस कथन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये भी सही है। तो अब हम लोगों को सही कूट का चयन करना है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। ये कारण जो दिया गया है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? तो संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और योगेश चंद्र चटर्जी इसमें प्रमुख थे। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में की गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से सदस्य थे? तो सदस्य थे इसमें भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी, या फिर अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष, ये नहीं सम्मिलित थे। तो विकल्प सही हो जाएगा ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। तो ये क्या है, सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा था सुभाष चंद्र बोस पर कि वो कांग्रेस के अंदर कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों? तो विकल्प सी सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है? तो साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। तो प्रांतीय चुनाव जो थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। जब फिर इसमें वर्ष क्या दिया गया है, 1937। तो कथन 1 क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, यह चुनाव समिति वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये क्या है, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये सही है। सी विकल्प क्या दिया गया है, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की थी।
पूर्ण स्वीकृति नहीं, पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की थी कांग्रेस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया था कांग्रेस द्वारा। चौथा विकल्प क्या दिया गया है? उपर्युक्त सभी। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? भारत महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? तो भारत महिला परिषद की स्थापना रमाबाई रानाडे जी द्वारा की गई थी। 1904 में इन्होंने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वित्तल विध्वंस की शुरुआत की? तो गोपाल बाबा वालंगकर ने इसकी शुरुआत की थी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये क्या है? सही है। दूसरा विकल्प क्या दिया गया? उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। तो समर्थन नहीं उन्होंने किया था। ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। तो सही कूट का चयन करना है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला विकल्प दिया गया है, इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। रशीद अहमद गंगोही ने की थी। तो ये क्या है? विकल्प सही है। इसकी शुरुआत कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। तो ये भी सही है। तो अब हमें नीचे दिए गए सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट क्या है? 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? तो सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? तो सर्वप्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अधिकथन, दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। तो ये क्या है? कथन सही है।
दूसरा क्या दिया गया है, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कारण भी सही है। तो नीचे दिए गए सही कूट का चयन करना है। तो कारण, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है, कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है कथन का हम लोगों को चयन करना है। तो सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा विकल्प दिया गया है वर्ष 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसके संबंधित ये विकल्प दिया गया है। तो वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो इसमें क्या है, करों में वृद्धि की गई थी, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी। सी विकल्प क्या है, अप्रैल 1906 में बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक जो पत्रिका थी युगांतर की शुरुआत की थी। तो युगांतर पत्रिका की शुरुआत बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने नहीं की थी। चौथा विकल्प क्या दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था। तो ये क्या है, ये विकल्प सही नहीं है, शेष ऊपर वाले तीनों सही है। तो ये क्या है, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सही है। वर्ष 1906 में बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांत पत्रिका की शुरुआत की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट विकल्प क्या दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित था। ये विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की। तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था तथा इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। तो ये विकल्प सही है। इसका मुख्यालय कहाँ था, गदर पार्टी का वैंकूवर में था। इसकी अन्य शाखाएं जो थीं समुद्र तट से लगी हुई थीं, तटीय और सुदूर क्षेत्र तक विस्तृत थी। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं, एक घटना कौन थी, कामागाटा मारू, और दूसरी घटना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 2 घटनाएं, पहली घटना कामागाटा मारू घटना, दूसरा
1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? इंडिया इंडिपेंडेंस से नहीं था। तो ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे उस समय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी लाला हरदयाल, ये भी गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये संबंधित नहीं हैं। ये जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो थे, ये 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट के प्रशिक्षण का कार्यभार देखते थे। किसका? ये गुरिल्ला रेजिमेंट थी, उसका प्रशिक्षण का कार्यभार देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसमें पूछ रहा है कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वर्ष 1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया। तो राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम में। तो ये क्या है? कथन सही दिया गया है। दूसरा विकल्प क्या दिया गया है? वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सही है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी को चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा गया। तो ये कथन भी सही है। सी नंबर क्या दिया गया है विकल्प? वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। तो ये भी सही है। वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो विधायी कार्यों को चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा अलग किया गया था। तो इसमें क्या दिया गया है? 1861। तो ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। तो गलत विकल्प ही पूछ रहा है, तो ये विकल्प गलत के अनुसार ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो कारागार में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इन पर आरोप क्या लगा था? बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए आक्रोशित तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इनकी आलोचना की थी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 और क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर इसके बाद 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये पहली जो टेस्ट सीरीज रहेगी, इसको 3 पार्टों में हल किया जाएगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से जल्द सभी को टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो सके।